वेलकम बैक। पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा। ISPR का कहना है बाबर क्रूज मिसाइल 1B का तजुर्बा रेंज में इजाफे के हवाले से था। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने बात दी है। DG ISPR की जानिब से कहा गया है कि इस हवाले से तजुर्बा किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि DG SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच और चेयरमैन नेस्कॉम रजा समर ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर मौजूद थे। DG SPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। DG SPD ने कहा, तजर्बे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में मजीद बेहतरी आएगी। और अब बात करेंगे KP बल्दियाती इलेक्शन की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि PTI ने KP बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में गलतियां की, जिसकी कीमत भी अदा की। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब हार की बड़ी वजह रही। वज़ीर आज़म ने कहा, KP बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में पार्टी हिकमत अमली और मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी खुद करूंगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत जमात बनकर सामने आएगी। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त की इंक्वायरी करवाने की सिफारिश कर दी है। इंक्वायरी से मुतालिक फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाले सूबे के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त क्यों हुई, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका जिम्मेदार कौन है। PTI के अहम रहनुमाओं की अक्सरियत ने इंक्वायरी करवाने की सिफारिश की है। ये सिफारिश पार्टी चेयरमैन इमरान खान को की गई है। इंक्वायरी करवाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे और रिपोर्ट की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुताल्लिक फैसले होंगे। सीनियर पार्टी रहनुमा कहते हैं, शिकस्त के जिम्मेदारों का तयन और कार्रवाई भी की जाएगी। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। जब वज़ारत उज़्मा का वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन जमात ने फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दिया है। मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान के शहर और गली मोहल्लों से जो फैसले इमरान खान और PTI के खिलाफ आए हैं, उसके बाद उनके लिए बहुत बुरा वक्त है। अभी जो थोड़ी इज्जत रह गई है उसे बचाएं और हुकूमत छोड़ दें। आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई टिकट ले तो हेलमेट पहनकर अवाम में जाए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि कौन हेलमेट पहनकर निकलेगा ये वक्त बताएगा। हम आपकी तरह गंदी सियासत नहीं करते कि हारने पर कहें कि घर में घुस कर मारा। हमारी अपनी गलती थी, ज़ाती पसंद और नापसंद पर टिकट्स दिए गए। बल्दियाती इलेक्शन में PTI के खिलाफ लड़ रही थी। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे अपने उम्मीदवार एक दूसरे से नबर्द आज़मा थे, इसलिए आपका दाव लग गया। उन्होंने KPK के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ताना दिया कि KPK तो आपका घर है, हम आपकी तरह की गंदी सियासत नहीं करते। दूसरी बात आपने ये कही कि हेलमेट पहनकर जाएंगे। देखिए, बात ये है कि हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। हमारी अपनी गलती हुई है। ज्यादातर जगहों पर PTI के खिलाफ लड़ रही थी, अपनी जाती पसंद और नापसंद में टिकटें दी और फिर हमारा वर्कर भी खड़ा रहा और वो भी खड़े रहे और एक दूसरे से मुकाबला हुआ और उससे वोट तकसीम हुआ। लेकिन हर मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप का मुहासबा भी करती है, उसे लर्न भी करती है और अगली दफा बेहतर मुकाबले के लिए तैयार होती है। आपकी तरह ना मुल्क के इदारों को गालियां देती है, ना मुल्क के कुछ हिस्सों को अपना घर और कुछ हिस्सों को आपके मुखालफिन का घर कह के ये नहीं कहा जाता कि आपके घर के अंदर घुस के मारा है। मौलाना साहब, अब आपकी डील हो गई, आपसे सवाल है? नहीं, डिफरेंट कैंडिडेट PTI के ही वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा थे, उस वजह से आपका दाव लगा है। शहबाज गिल ने मरियम नवाज की नई ऑडियो लीक पर तनकीद करते हुए कहा कि नई ऑडियो आई है जिसमें देखा किस तरह मरियम नवाज कह रही हैं कि उन्होंने मीडिया को मैनेज किया और इन मीडिया इदारों ने किस तरह PTI को सबक सिखाया। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। नई ऑडियो आई है जिसमें आपने कहा है कि देखा मैंने किस तरीके से जियो TV और दुनिया TV जो है उसको मैनेज किया है और उन्होंने किस तरीके से सबक सिखाया है PTI को। और आपका तर्जुमान कह रहा है ये ऑडियोज दुरुस्त हैं। अब इन इदारों के ऊपर है कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, क्योंकि मरियम सफदर बार बार इन इदारों के बारे में दावे कर चुकी हैं उनकी जानबदारी के। अगर तो मरियम उनको गलत तरीके से घसीट रही इस बात में, तो मरियम के ऊपर केस करें, उनसे माफी का मुतालबा करें, उन्हें नोटिस करें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माजरत करनी चाहिए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अगर JUI जैसी शिद्दत पसंद जमातें PTI का मुतबादिल हैं तो वाकई आपकी बात दुरुस्त है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि PTI की लीडरशिप और कारकुनान इस सूरत हाल में ज़ाती इख्तिलाफात को पसे पुश डालें और इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें। इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। फातिहा पढ़ ली जाए, PTI का किस्सा तमाम हो गया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने PDM जमातों पर एतमाद करके इमरान खान की झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने PTI को बदतरीन शिकस्त दी। अब इलेक्शन चोरी होगा तो आवाम जूते मारेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में करप्शन, नालायकी और नाअहली उरूज पर है। पावर प्लांट बंद, घरों में गैस नहीं, रिफाइनरियां बंद हो गई हैं। KP इलेक्शन में खुशियां मनाने वाले बगले बजाएं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर कहते हैं नून लीग को ये समझना चाहिए नून लीग का KP और सिंध से सफाया हो चुका है। पंजाब में पीपल्स पार्टी और JUI सिंध में कहीं नजर नहीं आती। के इलेक्शन पे जो खुशियां मना रहे हैं उनको खुशियां नहीं बगले बजानी चाहिए। नून को ये समझना पड़ेगा कि नून इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से वाइप आउट हो चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वाइप आउट हो चुकी है। उलमाए इस्लाम का लाहौर और पंजाब और सिंध में कोई सुराग नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान में एक ही नेशनल पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। हमें सिंध का टूथलेस मॉडल नहीं चाहिए जहाँ पर हम नाम के बलदियाती इदारे बनाएं और फिर वो हाल हो जो आज कराची का हाल है। हमारी कमिटमेंट अवाम के साथ होती है, हमारी कमिटमेंट इक़्तिदार के साथ नहीं है। आपने क्या किया इतने साल हुकूमत की और अब आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं अवाम के लिए, आप ये बात नहीं करते। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे आप उनके जवाब भी नहीं देते। आप कोर्ट्स के बाहर खड़े होकर सियासी बयानबाजी करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, इलेक्शन में मरियम नवाज मीडिया को तो डील करेंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मरियम नवाज की नई ऑडियो लीक की तस्दीक कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि इमरान खान आजकल गा रहे हैं कि दिल उम्मीद तोड़ा है किसने, जुनैद के पापा कमाते नहीं तो शादी पर खर्चा किसने किया। उस पर जवाब दिया कि पीरों ने भी कभी कोई काम किया है, हम पीरों की औलाद हैं, शाहजी जितना खाना तो रोज लंगर में दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसाक डार की नाअहली के लिए दायर दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। इसाक डार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म हो गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हलफ ना उठाने वाले की निशिस्त खाली तस्वुर होगी। इसाक डार का नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए उन पर कानून का इतलाक नहीं होता। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार नवाजिश पीरजादा गुज़िश्ता समात पर भी पेश नहीं हुए थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इसाक डार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। इसाक डार के वकील ने कहा कि इसाक डार बीमार हैं और बैरून मुल्क मुकीम हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको मुल्तान लिए चलते हैं जहां पर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मिल के एक पैकेज ऑफ मेजर्स निकाला कि हमने अपनी मईशत को डूबने नहीं देना और हम सबको सबसे पहले इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बनिस्बत वो ममालिक जिनकी कोविड में ग्रोथ जो है 5% घटी, कहीं 10% घटी, पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% ग्रोथ हमारी। और उसके बाद जो पिछला माली साल ख़त्म हुआ, हमने अपनी GDP ग्रोथ को, नमू को तकरीबन 4% पे बढ़ाया, यानी कि उससे पहला जो साल था -0.5 और उसके बाद तकरीबन 4% ग्रोथ में इजाफा। और इस साल हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जो हमने रिकवरी की स्पीड पकड़ी है इसको मज़ीद और बढ़ाएंगे और तकरीबन हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये फोरकास्ट है कि इस साल हमारी ग्रोथ तकरीबन 5% होगी। अब जब कोविड में हमने ये पैकेजेस दिए और नए पैकेजेस दिए, उनका मकसद ही ये था कि हम जो बिजनेस है और जो आपके मेंबर्स हैं उनको वक्ती तौर पे कैश फ्लो का सपोर्ट मिले और हर तरह से मिले, और अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो स्कीमें निकालता है, डायरेक्टली तो हम किसी को कर्जा नहीं देते,
کیونکہ ہم کسٹمر سے ڈیل کرتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ان اسکیموں کو چلانا ہوتا ہے بینکوں کے ذریعے، کیونکہ بینکس کو ہی ہم ریگولیٹ کرتے ہیں. کچھ بینکر ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. تو ایک جو چیلنج آتا ہے جب ہم کسی بینک کے ذریعے کسی اسکیم کو چلاتے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی تقریر میں کافی ایسے مثالیں دی جہاں پہ آپ کو بینکوں سے وہ فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی جس کی آپ امید کرتے ہیں. تو جب کووڈ میں ہم نے یہ پیکیجز دیے تو اس وقت ہمیں بھی ایک جو فیڈ بیک آ رہی تھی بزنس کمیونٹی سے وہ یہ تھی کہ آپ نے اسکیمیں تو اچھی بنا دیں، لیکن آپ کیسے اعتماد کریں گے کہ بینک ان کو آگے چلائیں گے. اور اب میں آنا چاہتا ہوں ملتان میں کہ اس کا اور ملتان سے کیا تعلق ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ ایک جینوئن کنسرن ہے تو ہم نے جو پاکستان میں مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں ان کے ساتھ مل کے ان اسکیموں کو چلانا ہے، کیونکہ جو ان اسکیموں کے بینیفیشریز ہیں وہ چیمبرز کے ممبرز ہیں. اور اگر چیمبرز جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ لیزون کر لیں. آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا 6 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم. جسٹس خواجہ نسیم، جسٹس رضا علی اور جسٹس یونس طاہر پر مشتمل فل کورٹ کا حکم. سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے حکم میں کہا گیا 45 دن میں مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کریں. اگست 2022 سے پہلے آزاد، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرائیں. عدالت نے کہا 2017 کی مردم شماری پر حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کرائیں. آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی رٹ کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنایا. ہجیرہ میونسپل کمیٹی اور دیگر مقدمہ بنام آزاد حکومت کیس میں اپیل پر فیصلہ سنایا گیا. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.